Welcome dear friends. In this video we will discuss sentence correction portion of CSS English paper of the year 2023. So let's start. Sentence number 1 is his knowledge of languages and international relations aid him in his work. Correct sentence is his knowledge of languages and international relations aids him in his work. अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। वो किस तरह से इनकरेक्ट है चलिए वो देखते हैं। सेंटेंस को पहले हम देखते हैं कि सेंटेंस कौन से टेंस में। सेंटेंस हमारे साथ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए एक रूल है और वो ये है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ जो सेंटेंस में वर्ब यूज़ होगा तो वर्ब के साथ एस या ई इस एड हो जाएगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर जो वर्ब आएगा वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, लेकिन इसके साथ एस या ई एस की कोई एडिशन नहीं होगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बेसिकली यहाँ पर है नॉलेज जो कि सिंगुलर है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो वर्ब है एड के साथ यहाँ पर लग जाएगा एस, और इसको ग्रामेटिकली हम करेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो इंश्योर हो जाएगा। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी हिज नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एड्स हिम इन हिज वर्क। नेक्स्ट इज द एम्बेसडर विद हिज फैमिली एंड स्टाफ इनवाइट यू टू अ रिसेप्शन एट द एम्बेसी ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून। Correct sentence is the ambassador with his family and staff invites you to a reception at the embassy on Tuesday afternoon. अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में अगेन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मसला है जिस तरह के पिछले सेंटेंस में था। पहले हम सेंटेंस को देखते हैं कि कौन से टेंस में है। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए वही डिफाइंड रूल्स है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो जो वर्ब आएगा दैट विल बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके साथ एस या ई एस का इजाफा होगा डिपेंडिंग ऑन द वर्ब। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, लेकिन इसके साथ कोई एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है, सेंटेंस में यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है द एम्बेसडर, इसके बाद जो फ्रेज है विद हिज फैमिली एंड स्टाफ, जो कि उसके आगे भी कामा लगा है और पीछे भी कामा लगा है, तो ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये उसको इफेक्ट नहीं करती। हमारा जो ओरिजिनल सब्जेक्ट है दैट इज़ द एम्बेसडर। तो एम्बेसडर चूँकि सिंगुलर है तो रूल्स के तहत जो हमारे पास वर्ब आएगा वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा। तो यहाँ पर जो वर्ब है दैट इज़ इनवाइट, तो इनवाइट के साथ हम एडिशन करेंगे एस की और वो बन जाएगा इनवाइट्स। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी द एम्बेसडर विद हिज फैमिली एंड स्टाफ invites you to a reception at the embassy on Tuesday afternoon. Next is this year he will sit in the CSS examination. Correct sentence is this year he will sit for the CSS examination. अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में जो प्रीपोजिशन इन यूज़ हुआ है तो वो इनकरेक्ट है। यहाँ पर जो करेक्ट प्रीपोजिशन है दैट इज़ फॉर। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब हम इस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि कोई एग्जामिनेशन के लिए बैठ रहा है या एग्जामिनेशन दे रहा है, तो एग्जामिनेशन के लिए जब बंदा बैठता है तो वहाँ पर जो करेक्ट प्रीपोजिशन है दैट इज़ फॉर। व्हेन समवन इज टेकिंग एन एग्जाम दे आर सिटिंग फॉर दैट एग्जाम नॉट सिटिंग इन इट। क्योंकि ये एक इडियोमेटिक यूसेज है व्हेन टॉकिंग अबाउट पार्टिसिपेटिंग इन एग्जामिनेशन, तो इसी वजह से जो हमारे पास करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी दिस ईयर ही विल सिट फॉर द CSS एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इज द चीफ एग्जीक्यूटिव विल लेट अस नो वेदर आर नॉट ही कैन अटेंड द मीटिंग। करेक्ट सेंटेंस इज द चीफ एग्जीक्यूटिव विल लेट अस नो वेदर ही कैन अटेंड द मीटिंग। अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस को अगर हम देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में एक प्रॉब्लम है जिसको हम रिडंडेंसी कहते हैं। रिडंडेंसी उस कंडीशन को कहा जाता है जब सेंटेंस में कुछ ऐसे अल्फाज या वर्ड्स इस्तेमाल हुए हो जिसकी सेंटेंस को ज़रूरत न हो, और उस अल्फाज को अगर आप सेंटेंस से रिमूव भी कर दे, हटाए सेंटेंस से, तो तब भी सेंटेंस का जो ओरिजिनल सेंस है और जो ओरिजिनल मीनिंग है वो तब भी मेंटेन रहती है। अब यहाँ पर जो सेंटेंस में वर्ड यूज़ हुआ है वेदर, वेदर हमें इम्प्लाई करता है एग्जिस्टेंस ऑफ टू अल्टरनेटिव्स।
तो उसके साथ जो आर नॉट लगाया गया है तो आर नॉट की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अननेसेसरी है। तो अगर हम आर नॉट को इस सेंटेंस से हटाए तो सेंटेंस ज़्यादा कंसाइज बन जाएगी और सेंटेंस की जो ओरिजिनल मीनिंग है उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी यहाँ पर, दैट इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव विल लेट अस नो वेदर ही कैन अटेंड द मीटिंग। नेक्स्ट इज when he came back from vacation, Aslam and me planned to look for another apartment. Correct sentences. When he came back from vacation, Aslam and I planned to look for another apartment. अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में दो मिस्टेक्स है। पहली बात तो ये है कि जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है उसकी वजह से ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है। मी जो है वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और चूँकि यहाँ पर असलम एंड मी जो है वो हमें सब्जेक्ट की मीनिंग कन्वे कर रहा है, तो इसी वजह से मी की जगह हम आई यूज़ करेंगे, इसका जो सब्जेक्टिव फॉर्म है। सो दैट इज़ असलम एंड आई। और जो दूसरी मिस्टेक है वो ये है कि सेंटेंस को अगर हम देखें तो सेंटेंस की जो शुरुआत हुई है वो पास्ट टेंस से हुई है। तो जब सेंटेंस पास्ट टेंस से शुरू होती है तो सेंटेंस का जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो भी पास्ट टेंस में ही होता है। तो यहाँ पर जो वर्ब प्लान है, प्लान जो है वो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसको हम पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो पास्ट फॉर्म है दैट इज़ प्लान। जो हमारे पास करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी व्हेन ही केम बैक फ्रॉम वेकेशन असलम एंड आई प्लान टू लुक फॉर अनदर अपार्टमेंट। नेक्स्ट इज इफ सम ऑफ यू मेक अ नॉइज दे शैल बी पनिश्ड। करेक्ट सेंटेंसेस इफ एनी ऑफ यू मेक अ नॉइज यू शैल बी पनिश्ड। अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस को अगर हम देखें तो इसमें अगेन दो मिस्टेक्स है लेकिन डिफरेंट कंटेक्स्ट के। पहली बात तो ये है कि सम जो यहाँ पे यूज़ हुआ है तो वो असल में कोई अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी या पोर्शन ऑफ अ होल को रेफ़र करता है, लेकिन इस कंटेक्स्ट में एनी जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि वो किसी भी इंडिविजुअल को इम्प्लाई करता है ऑफ द ग्रुप। वो उसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, किसी भी इंडिविजुअल के बारे में बात हो रही है कि किसी भी इंडिविजुअल ने अगर कोई शोर मचाया तो उसको पनिश किया जाएगा। फिर दूसरी बात यह है कि जो दे है उसको हम रिप्लेस करेंगे यू के साथ, क्योंकि यू जो है हम यूज़ करते हैं उस वक्त जब हम मेंबर्स ऑफ द ग्रुप को डायरेक्टली बात करते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट बात हो रही है ग्रुप को, तो इसी वजह से अगर हम जो सब्जेक्ट की कंसिस्टेंसी है थ्रू आउट द सेंटेंस उसको मेंटेन रखना चाहते हैं तो इसके लिए हम यू को यूज़ करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस हमारे साथ बनेगी इफ़ एनी ऑफ यू मेक अ नॉइज यू शैल बी पनिश्ड। नेक्स्ट इज ही केम टू मी टू इंक्वायर व्हाट इज़ द सैलरी अटैच्ड टू द अपॉइंटमेंट। करेक्ट सेंटेंस इज ही केम टू मी टू इंक्वायर व्हाट द सैलरी अटैच्ड टू द अपॉइंटमेंट इज़। अब यहाँ पर सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमने ये चेंजेस की है कि जो वर्ड ऑर्डर है इट हैज़ बीन एडजस्टेड। उसको किस तरह से एडजस्ट किया गया है कि जो सब्जेक्ट है सैलरी तो वर्ब इस उसके बाद आ जाएगा ताकि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो मेंटेन रहे। यहाँ पर जो रूल फॉलो हो रहा है वो बेसिकली टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज आई एम टू टायर्ड दैट आई डू नॉट हंट वर्ड्स एंड इडियम्स इन माई इंग्लिश बुक। करेक्ट सेंटेंसेस I am too tired to hunt for words and idioms in my English book। अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस में जो दैट यूज़ हुआ है दैट असल में यहाँ पे इनकरेक्ट है। जो हमारे पास प्रॉपर स्ट्रक्चर बनेगी दैट विल बी टू और उसके साथ टू। टू हमारे पास एडजेक्टिव के लिए यूज़ होगा और टू हमारे पास वर्ब के लिए यूज़ होगा। टू और टू हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि कोई बंदा जो है वो किसी काम के लिए या तो अनएबल है या अनविलिंग है बिकॉज ऑफ एन एक्सट्रीम डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव। इस केस में अगर हम देखें तो इस केस में जो हमने यूज़ किया है टू टायर्ड टू हंट, ये हमें इंडिकेट करता है कि जो स्पीकर है वो इतना तक चुका है कि वो डिक्शनरी में जो अल्फाज है या ईडियम्स है उसको तलाश नहीं कर सकता। इसका सिंपल एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जब हम ये कहें कि कोई शख्स इतना कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकता तो उसके लिए हम यूज़ करते ही इज़ टू वीक टू वॉक। अगेंस्ट वही सेम जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है और जो प्रिंसिपल्स है वो उसमें भी वहाँ पे यूज़ होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड।